देखिए आज हम स्टेप नंबर 4 पढ़ रहे हैं और स्टेप नंबर 4 में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे होंगे। यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने पर उसे हानि हो रही है, यानी परसेंट में उसे हानि हो रही है किसी वस्तु को बेचने पर। अगर वो उस वस्तु को लाभ पर बेचना चाहता है, अगर उस वस्तु को वो लाभ पर बेचना चाहता है तो देखिए आज कैसे बिकेगी वस्तु। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है और पहले में कह रहा है किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। वो कह रहा है किसी वस्तु को यदि हम 480 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है। अब उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो देखिए कितने रुपए में बेचेंगे, यानी उसने उस वस्तु को 100% में खरीदा होगा। देखो 100% पे कितने रुपए में खरीदा हुआ हमें पता ही नहीं है कि 100% पे उसने कितने रुपए में इस वस्तु को खरीदा है, लेकिन बेचने की हमें पता है। तो हम जानते हैं कि जब उस वस्तु को वो बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। तो देखिए 20% हानि, और जब उसे 20% की हानि हो रही है इस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, तो हम जानते हैं कि जरूर वो 80% पे बेच रहा होगा। कितने पे? 80% पे बेच रहा होगा। कितने की? 480 रुपए की। तो 100% उसने वस्तु को कितने रुपए में देखो खरीदा होगा। तो 480 बट्टा 80 इंटू 100, एक जीरो से इसे काटो, इससे इसे काट दो और 6 का 48 यानी 6 बार, और 6 का गुणा 100 से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 600, यानी 100% उसने वस्तु को 600 रुपए में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा? 600 रुपए में। 600 रुपए खरीद। अब उसकी 600 रुपए खरीद हो गई। अब वो कह रहा है कि 30% का लाभ हो। अब तो इसे 30% का लाभ कर दो इसमें। तो देखिए 30% लाभ। अब देखिए अब 30% अगर लाभ लेंगे तो 100% पे नहीं बेचेंगे, उसे कितने पे बेचना होगा? 30, यानी 130 पे बेचना होगा। कितने पे बेचना होगा? 130% पे वस्तु को बेचना होगा। तो देखो 130 पे कितने की बेच गई, यानी 100 इंटू 130, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 6 78, 1 जीरो, यानी 130 पे, यानी 130% पे वस्तु 780 रुपए की बिकेगी। कितने की? 780 रुपए में बेचेगा। उसे वस्तु को 780 रुपए में बेचना होगा जब उसे 30% का लाभ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी घड़ी को, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है किसी घड़ी को 440 रुपए में बेचने पर 12% हानि होती है, 26% लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने रुपए में बेचना चाहिए। जब 440 रुपए में बेच रहा है तो कह रहा है कि 12% की हानि हो रही है। अब वो कह रहा है 26% का लाभ चाहिए उसे। कितने का? 26% का। तो देखो घड़ी को कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखिए यानी उसने 100% घड़ी को खरीदा हुआ। अब पता नहीं कि 100% उसने कितने रुपए का घड़ी को खरीदा हुआ। तो देखते हैं, तो यहां से 12% हानि हो रही है उसे। कितने? 12% हानि। तो देखते हैं कि जरूर वो उस घड़ी को कितने पे बेच रहा होगा? 88 पर बेच रहा होगा। कितने पे? 88% पे अभी बेच रहा होगा, क्योंकि 100% पे खरीदे के लाया था और 12% की हानि हो रही है। तो बच्चे कितने? 100 में से 12 गए तो 88, यानी 88% की हानि, यानी 88% में उसे बेच रहा होगा। कितने की? 440। अब देखिए 100% निकालोगे, उसने 100% कितने रुपए की खरीदी थी। तो 440 बट्टा 88 इंटू 100, इससे इसे काटो, यानी 44 से 88 काटेंगे तो 2 बार कटेंगे। कितनी बार? 2 बार। और 44 एकन 44 से यानी जे कटेंगे आपके 10 बार। कितनी बार? 10। अब 2 से 10 को काटो, कितनी बार? 5 बार। तो 100% बराबर
यानी इसका इससे किया तो 500, यानी उसने उस घड़ी को 500 रुपए में खरीदा होगा। 500 रुपए खरीद, उस घड़ी की खरीद कितनी है? 500 रुपए। अब वो कह रहा है कि 26% लाभ लेकर बेचना है इसे। तो देखिए 26% लाभ लेकर बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, यानी 26% लाभ पर। तो देखिए 26% लाभ पर कैसे बेचेंगे इसे, तो हमको बताया कि 100% पे अगर बेचेंगे तो 500 की बेचेगी, यानी 126 पे बेचना होगा। कितने पे बेचना होगा? 126% पे। तो देखिए 126 पे कैसे बेचेंगे, तो 500 बटे 100 इंटू 126, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 5 छिक्का 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकन 5 और 1 6, यानी 126% पर घड़ी 630 रुपए में बेचेगी। कितने में? 630 में बेचेगा, यानी घड़ी को 630 रुपए में बेचना होगा जब उसे 26% का लाभ होगा। तो देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए ये कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। 18% लाभ कमाने के लिए कार को कितने रुपए में बेचना चाहिए? इकाई, दाई, सैकड़ा या 10,000, यानी 45,000 रुपए में किसी कार को बेच रहे हैं तो वो कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है। 18% लाभ पर कार को बेचना है तो कार देखो कितने रुपए में बेची जाएगी। तो इसने जो कार है वो 100% पे खरीदी होगी। अब पता नहीं है कि 100% इसने कितने रुपए की खरीदी होगी। तो देखिए जब इस कार को ये बेच रहा है तो इसे 10% क्या हो रही है? हानि हो रही है, 10% की हानि। तो देखिए ये जरूर इस कार को 90% में बेच रहा होगा। कितने पे? 90% में बेच रहा होगा। कितने की? 45 की, यानी 90% में 45,000 रुपए की बेच रहा है। तो 100% इसने कितने रुपए की खरीदी? तो देखिए 100% पे, यानी 45,000 बट्टा 90 इंटू 100, यानी ये वाले 45 ही है, ये वाले 90 ये और 100 ये वाले। 1 जीरो से 1 जीरो, 9 पहिया 45, यानी 5 बार, यानी 500 का गुणा 100 से किया। तो देखिए 500 और 2 जीरो, यानी 50,000 रुपए की उसने कार को खरीदा होगा। कितने की? इकाई, दाई, सैकड़ा या 10,000। 5,000 रुपए की खरीद है, सॉरी 50,000 रुपए की खरीद, 50,000 रुपए की खरीद है कार की। अब वो कह रहा है कि 18% लाभ पर बेचना है। तो देखिए 18% लाभ पर, देखिए 18% लाभ पर। अब देखिए 18% लाभ पर इसे बेचेंगे तो कितने रुपए की बेचेगी? अब 100 में 18 जोड़ दिए तो कितने हुए? 1 से 18 बराबर 50,000। इकाई, दाई, सैकड़ा या 10,000 बट्टा 100 इंटू 1 से 18, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 1 से 18% बराबर 8 40 को जीरो हासिल है 4, 5 एकन 5 और 4 9, 5 एकन 5 और 2 जीरो, यानी 59,000 रुपए में बेचेगा। यानी 59,000 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा उस कार को जब उसे 18% का लाभ होगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में समझना, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी 72 रुपए में बेच रहा है तो कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। यदि वह जितने रुपए में खरीद कर लाया है उसमें से भी 24% छूट देकर बेचना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि जब वो 72 रुपए में बेच रहा है वस्तु को तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं जितने रुपए में इस वस्तु को खरीद के लेके आया हूं उस पर भी 24% की छूट दे रहा हूं, तो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी। तो देखिएगा, यानी 100% उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, पहले तो ये निकालना पड़ेगा हमें। अब हमें तो पता नहीं कि 100% कितने रुपए में उसने खरीदा होगा। तो देखिए अब पता है हमें कि 20% का उसे लाभ हो रहा है। 20% लाभ, 20% लाभ कब हो रहा है, जब वो 72 रुपए में बेच रहा है। तो देखो 120 में बेच रहा होगा, कितने पे, 120% पे उसे कितने को बेच रहा होगा, 72 रुपए में। अब देखिए जब 120 72 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 72 बट्टा 120 इंटू 100। देखिए 1 0 से 1 0, 12 छिक्का 72, यानी 100% बराबर 6 का गुणा 10 से किया तो 60। यानी उस वस्तु को उसने 60 रुपए में खरीदा होगा। 60 रुपए में उस वस्तु को उसने खरीदा होगा। अब देखिए अब वो कह रहा है कि जितने रुपए में मैंने खरीदा था वस्तु को उस पर 24% की छूट दे रहा है। कितने की दे रहा है, 24% की। तो देखिए 24% छूट देकर आपको देखो कितने रुपए की बिकेगी वस्तु। देखिए 24% की छूट पर, और 24% की छूट देंगे तो 100% पे नहीं बेचेंगे, क्योंकि 100% पे बेचेंगे तो वस्तु 60 रुपए की बिकेगी। अब छूट देकर बेच रहे हैं, तो छूट देकर बेच रहे हैं तो परसेंट में छूट ही तो दे रहे हैं, तो परसेंट यानी 100 में से 24 गए तो कितने बचे, यानी 76। हाँ 76 सही है, 76% बराबर देखो कितने के होगा, बट्टा 100 इंटू 76। अब देखिए 1 0 से 1 0 और 6 का गुणा 76 से कर दो, तो देखिए 76% बराबर 6 6 36, यानी हासिल 3, 6 7 42 और 3 45, 45 और बट्टे में अभी 100 है, वो सॉरी 10 है, तो 76% बराबर, देखो यहां से 1 0 इसे हटाएंगे तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, इस अंक की तरफ पॉइंट आ जाएगा यहां पर, यानी 45.6। उस वस्तु को 45.6 रुपए में बेचना होगा, यानी 45.6 रुपए में बेचेगा। 24% छूट देने के बाद, यानी 60 रुपए की वस्तु को 24% छूट देने के बाद 45.6 यानी 45.6 रुपए की बेचेगा उस वस्तु को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक साइकिल 750 रुपए में बेचने पर 50% का लाभ होता है यदि वह जितने रुपए में खरीद कर लाया है उसमें से भी 36% छूट देकर बेचना चाहता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि 750 रुपए में यदि वो साइकिल को बेच रहा है तो 50% का लाभ हो रहा है उसे।
अब 50% का लाभ हो रहा है लेकिन वो नहीं बेचना चाहता, वो कह रहा है कि मैं छूट पर बेचना चाहता हूं। तो जितने रुपए में उसके खरीद के लेके आया है उस पर भी कह रहा है कि मैं 36% छूट देकर बेचना चाहता हूं। तो विक्रय मूल्य बताइए कि साइकिल कितने रुपए में बेची जाएगी। तो देखिए यानी 100% उसने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा होगा ये नहीं हमें पता है। पहले हमें सबसे पहले यही निकालना होगा कि साइकिल उसने कितने रुपए में खरीदी। तो देखिए अब उसे 50% का लाभ हो रहा है, 50% लाभ। अब देखिए जब उसे 50% लाभ हो रहा है तो वो 150% में बेच रहा होगा क्या साइकिल को। देखिए 150% में साइकिल को 750 रुपए में बेच रहा है, तभी उसे देखो 100% में खरीदी होगी और 50% का उसे लाभ हो रहा है, तब उस वस्तु को कितने में बेच रहा है, 750 में बेच रहा है। तो देखिए 100% उसने कितने रुपए की खरीदी होगी, यानी 100% यानी बट्टे 150 इंटू 100, यानी ये वाले तो ये है और 150 ये रहे और 100 ये रहे, एक जीरो से एक जीरो, 15 थी 45, 15 चौ 60, 5 75, यानी 100% बराबर 5 का गुणा 100 से किया 500। अब हमको पता पड़ गई कि इसने 100% पे साइकिल 500 रुपए की खरीदी थी, खरीद यानी 500 रुपए तो खरीद है साइकिल की। अब वो कह रहा है कि मैंने जितने रुपए में साइकिल खरीदी उस पर 36% का छूट दे रहा है। तो देखिए 36% छूट दे रहा है इस पर 500 पर, देखिए 36% छूट। अब देखिए कितने रुपए की बिकेगी साइकिल, तो 100 में से 36 घटाए तो कितने बचे, 64, 64% बराबर 500 बट्टा 100 इंटू 64, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 5 20 हासिल 2, 5 छिक्का 30 और 2 32, यानी 64% बराबर 320 रुपए में बेचेगा, यानी साइकिल को वो 320 रुपए में बेचेगा। यानी जो भी व्यक्ति उस साइकिल को खरीदेगा, साइकिल तो आई थी 500 रुपए की लेकिन वो 36% छूट पर दे रहा है, तो जिस व्यक्ति को खरीदनी होगी वो 320 रुपए में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा, 320 रुपए में। तो देखते हैं, देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने समझाए थे शायद मुझे लगता है तुम लोगों के समझ में आए होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जहाँ से कि प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस पर प्रतिदिन वीडियो डाली जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।